अष्टवक्र गीता चैप्टर 12 वर्स 7 क्या बोला जा रहा है? दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में जनक बताते हैं कि साधक गलती क्या करता है, दूसरे में बताते हैं सही स्थिति क्या है। हिस्से में क्या बोला जा रहा है? जो अचिंत्य है, जानी जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, सत्य के बारे में वो सोच से परे है। जो मन में आ गया वो माया है। जब मन उसके बारे में भी सोचने की कोशिश करता है तो वह अचिंत्य भी एक सोच बन जाता है। जो तुम्हारी सोच नहीं हो सकता वो तुम्हारे जैसा बन गया लल्लू, तुम्हारी सोच बन गया वो। जब तुम्हारी सोच में आ गया भगवान सत्य, जो भी जिसकी तुमने कपोल कल्पना कर ली, ये बोला जा रहा है पहले भाग में। यह अचिंत्य क्या है? वह है जो सत्य है, ब्रह्म है, चेतना है, जो आपका सच्चा स्वरूप है। यह वो है जो सारी सोच को देखता है, पर्दा है जिस पर सारे विचार और दुनिया की फिल्म चलती है। अब आप खुद सोचिए, क्या पर्दा खुद को फिल्म के एक दृश्य के रूप में देख सकता है? क्या आपकी आंख खुद को देख सकती है बिना शीशे के? क्या एक टॉर्च अपनी रोशनी के स्रोत को रोशन कर सकती है? नहीं। टॉर्च सूरज को रोशन करने जाएगी तो क्या होगा? उसी तरह मन जिसका काम है सोचना, वह उस तत्व के बारे में नहीं सोच सकता जो सोच का भी आधार है। जब भी मन सत्य या चेतना के बारे में सोचने की कोशिश करता है तो वह असली सत्य को नहीं पकड़ता, बल्कि सत्य के एक विचार या कंसेप्ट को पकड़ लेता है। वह अचिंत्य को एक चिंता सोच बनाकर छोड़ देता है। आप शांति के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन शांति के बारे में सोचना और शांत हो जाना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं बच्चों। तो इस श्लोक के दूसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं जनक? मैंने ये व्यर्थ की कोशिश छोड़ दी है। मैंने मन के इस खेल को समझ लिया है कि यह जिसे पकड़ने की कोशिश करता है उसे एक विचार बना देगा। जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, जितना भागेगा परछाई उतना ही आगे भागेगी। माया और छाया एक सी, बिरला जाने कोई भक्तन के पीछे लगे सन्मुख भागे सोए, कबीरा सन्मुख भागे सोए। तो जनक ने क्या किया? भागना छोड़कर खड़े हो गए। कबीर जैसे दोहे में बोल रहे हैं, सूरज की रोशनी से भागो मत, अपनी परछाई से भागो मत। वो तुम्हारा पीछा करेगी, सूरज की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ और सूरज की तरफ चलो, तो फिर तुम्हारे आगे भागेगी। और परिणाम क्या हुआ जनक? क्या बोल रहे हैं उसका? बस में स्थित हो गया। जैसे ही कोशिश रुकी, प्रयास समाप्त हुआ, मन शांत हुआ, तो जो पहले से ही था वो सदा से ही मौजूद था, उसका अनुभव हो गया। उसे पाना ही नहीं था, सिर्फ उसके पाने की दौड़ को छोड़ना था। एक उदाहरण ले लो, यह ठीक वैसा ही है जैसे आप रात को सोने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा सोने की कोशिश करोगे, मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है, ऐसा सोचोगे, नींद आपसे उतनी दूर भाग जाएगी। प्रयास और तनाव नींद का दुश्मन है। और नींद कब आती है? जब आप सोने की सारी कोशिश छोड़कर चुपचाप लेट जाते हैं। जब प्रयास शून्य हो गया तो नींद सहज ही आ जाती है। ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान कोई मानसिक प्रयास या उपलब्धि नहीं है। ये सारे प्रयासों को छोड़ देना है, पर जो शेष रह जाता है वही है। जनक कहते हैं, मैं सत्य को पाने की कोशिश छोड़ दी और पाया कि मैं तो खुद ही सत्य हूं। मैं तो सदा से ही अपने स्वरूप में स्थित था। तुम पहले से ही पूर्ण हो। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो तुमने कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया जो पैदा होने के बाद, पूरा वो सफाई करनी है उसकी, और उसकी सफाई करने के लिए ज्ञान है।